हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे टाइम एंड वर्क क्लास नंबर 5। बच्चे 4 क्लासेस हो चुकी हैं। उम्मीद है आपने फर्स्ट 4 क्लासेस जरूर देख ली होंगी। हर क्लास एक दूसरे से बच्चे जुड़ी हुई है, तो जिन्होंने मिस कर दी हैं तो पहले आप वो क्लासेस जो वो लेक्चर्स जो है वो जरूर देखें। तो आज की क्लास में बच्चे मैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं शुरू आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ बच्चे, देखो फटाफट से स्टेटमेंट समझो। A alone can complete a work in 16 days, B alone in 12 days. Starting with A, the work on alternate days, the total work will be completed in। तो यहाँ पे जिस काम की बात हो रही है उस काम को A जो है 16 दिन में कंप्लीट कर सकता है, B जो है 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। किस काम की बात हो रही है, काम हम लेट कर लेते हैं 48। A का स्पीड आ जाएगा जी 3 एंड B का स्पीड आ जाएगा 4। ठीक है। अब बात हो क्या रही है, दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। मतलब ये हुआ, जैसे मान लो ये रहा हमारा पूरा 48 यूनिट्स का वर्क। ठीक है जी। यहाँ वर्क शुरू हो रहा है बच्चे, यहाँ वर्क खत्म हो रहा है। दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज मतलब पहले ए वर्क कर रहा है, फिर कौन वर्क कर रहा है, फिर बी वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट डे ए वर्क कर रहा है, फिर बी वर्क कर रहा है। पहले दिन अगर ए काम करेगा तो कितना वर्क कर देगा जी 3 यूनिट्स। अगले दिन बी काम करेगा तो कितना वर्क कर देगा 4 यूनिट्स। तो इस तरीके से काम हो रहा है, 3 यूनिट्स 4 यूनिट्स 3 यूनिट्स 4 यूनिट्स 3 यूनिट्स 4 यूनिट्स। इस तरीके से काम बच्चे आगे बढ़ता जा रहा है। काम हमने करवाना कितना है, काम हमने करवाना है 48 यूनिट्स। तो बच्चे अब करना है क्या, देखो हम पेयर्स में आगे बढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि 2 डेज में कितना वर्क हो रहा है। 2 डेज में 7 यूनिट्स का वर्क हो रहा है। 3 प्लस 4 7 यूनिट्स का। हम बच्चे पेयर्स में आगे बढ़ेंगे, 7 यूनिट 7 यूनिट 7 यूनिट 7 यूनिट्स, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो लेकिन हमने ये भी ध्यान रखना है कि 48 यूनिट्स का काम करवाना है। तो अब आप पेयर्स में चल रहे हो, काम हमने 48 करवाना है। तो एक काम करते हैं बच्चे, पहले आप ये चेक करो कि जो 7 यूनिट्स वाले पेयर्स है ये 48 या 48 से पहले कितने पेयर्स पॉसिबल हो पाएंगे, कितने पेयर्स बन पाएंगे 48 या 48 से पहले। 7 यूनिट 7 यूनिट 7 यूनिट्स, इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चे 48 या 48 से पहले ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल है, 6 पेयर्स पॉसिबल है। तो पहले आप ये चेक कर लो कि 6 पेयर्स बनने में कितना समय लगा, 12 दिन लग गए। कितने दिन लग गए 12 डेज। और 12 डेज में कितना काम हो गया जी 42 यूनिट्स का काम हो गया। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता तो 49 हो जाता, वर्क एक्सीड कर जाता। तो यही कारण है मैंने 6 से गुणा किया। तो पहले मैंने ये चेक कर लिया कि 6 पेयर्स को बनने में कितना समय लगा, 12 दिन लगे। ठीक है जी, इतना क्लियर। लेकिन बच्चे ध्यान देना, काम तो हमने 48 करवाना है, 42 ही कंप्लीट हुआ है। चलो यहाँ साइड में लिखता हूं मैं, 12 दिनों में, यहाँ साइड में लिख लेते हैं, 12 दिनों में बच्चे 42 यूनिट्स का काम हुआ है। 42 यूनिट्स का काम हुआ है। ठीक है, काम करवाना कितना है, 48 करवाना है। अब आगे भी तो काम पूरा कंप्लीट करवाना है ना हमने। अब बारी किसकी आएगी, बारी आएगी जी ए की। ए से एक दिन का काम करवाओ। ए एक दिन में जो है 3 बना देगा, 45 हो गया। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब बी की बारी आएगी। बी से अगर मैं एक दिन काम करवाता हूं तो बी एक दिन में 4 बना देगा। तो 45 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो 49 हो जाएगा, मतलब एक्सीड कर जाएगा। तो यहां से हमें यह समझ आया बच्चे कि बी से हम एक दिन काम नहीं करवाएंगे, दिन का कुछ हिस्सा काम करवाएंगे। तो ध्यान देना, करवाने कितनी यूनिट्स है, 3 यूनिट्स। अब यहां पे ध्यान दो बच्चे, बी जो है 4 यूनिट बनाता है एक दिन में। बी जो है 4 यूनिट बनाता है एक दिन में। तो एक यूनिट बनाने में दिन का कितना हिस्सा लेगा, 1/4 डे लेगा। ठीक है जी। एक हिस्सा या एक यूनिट बनाने में बी जो है 1/4 डे लेगा। कितने यूनिट्स बनवाने को रह गए, 3। मतलब 3 यूनिट्स यूनिट्स जो है इससे बनवाने। एक यूनिट बनाने में 1/4 डे लेगा, तो 3 यूनिट बनाने में 3/4 डे लेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आप टाइम लिखोगे क्या लिखोगे, 3/4। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, कुल कितना समय लगा काम खत्म होने में, 12 डेज प्लस 1 डे प्लस 3/4 और। तो 12 प्लस 1 13, 13 एंड 3/4, डी ऑप्शन आंसर। आया समझ। ऑल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन जो है किस तरीके से करने हैं, इस तरीके से आप करोगे, पेयर्स में आगे बढ़ोगे। ठीक है जी। ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से स्टेटमेंट देखें आप क्या लिखा हुआ है। A, B, C can separately do a piece of work in 20 days, 30 days and 60 days respectively. In how many days A can do the work if he is assisted by B and C on every third day? ध्यान दो,
ए जिस काम की बात हो रही है 20 में कंप्लीट कर सकता है, बी जो है 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, सी जो है 60 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। किस वर्क को? 60। ए का स्पीड क्या बन जाएगा 3, बी का स्पीड क्या बन जाएगा 2 एंड सी का स्पीड क्या बन जाएगा 1। अब देखो वर्क हो कैसे रहा है, फटाफट से समझते हैं। In how many days A can do the work if he is assisted by B and C on every third day? पहले दिन A ने काम किया, अगले दिन A ने काम किया, तीसरे दिन A के साथ B और C भी मदद करते हैं, ये लिखा हुआ है बच्चे। तो पहले दिन जब A काम करेगा तो 3 बना देगा, अगले दिन भी A काम कर रहे हैं तो 3 बन जाएगा, अगले दिन तीनों काम कर रहे हैं, तीसरे दिन तीनों काम कर रहे हैं, तो तीसरे दिन काम हो जाएगा जी 6 यूनिट्स, 3 + 2 + 1। तो आप ये ध्यान दो बच्चे कि 3 डेज में कितना वर्क हो रहा है? 12 यूनिट्स का वर्क हो रहा है। कितने यूनिट्स का वर्क हो रहा है? 12। काम हमने करवाना कितना है? काम हमने करवाना है 60। तो 60 या 60 से पहले ये 12 यूनिट्स वाले जो पेयर्स है वो कितने पॉसिबल हैं? 60 या 60 से पहले। तो बच्चे 5 पेयर्स पॉसिबल हैं। तो पहले आप ये चेक कर लो कि 5 पेयर्स को बनने में कितना समय लगा जी। 5 पेयर्स को बनने में कितना समय लगा? 15 डेज लगे। ठीक है जी। और यहाँ पे कितना वर्क कंप्लीट हो गया? 60 यूनिट्स का काम कंप्लीट हो गया। 60 ही हमने काम करवाना था, तो कितना दिन इसका आंसर होगा? 15 डेज इसका आंसर है, बी ऑप्शन। आया समझ की नहीं आया? अगर अभी भी काम बच जाता तो फिर हम एक एक करके चेक करते, पहले एक ही बारी आती, फिर दोबारा से एक ही बारी आती, फिर तीनों की बारी आती। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे 60 यूनिट्स का काम पूरा कंप्लीट हो गया कितने डेज में? 15 डेज में। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी बच्चे, क्या लिखा हुआ है? A alone would take 8 days more to complete the job than if both A and B would together. If B worked alone, he took 4.5 days more to complete the job than A and B worked together. What time would they take if both A and B worked together? यहाँ पे ये बोल रहा है, देखो अगर मान लो A and B मिलकर किसी काम को X डेज में कंप्लीट करते हैं, तो सेम काम को यदि ए से करवाया जाए तो ए जो है 8 डेज ज्यादा लेता है दोनों से, और अगर सेम काम बी से करवाया जाए तो 4.5 डेज ज्यादा लेते हैं, मतलब 9/2 डेज बी जो है ज्यादा लेता है ए और बी से अगर कंपेयर करें तो। ठीक है। अब ध्यान दो बच्चे, अब यहाँ पे ए के डेज भी एक्स की टर्म्स में, बी के डेज भी एक्स की टर्म्स में, दोनों के डेज भी एक्स की टर्म्स में। तो अब यहाँ पे हम एलसीएम लेके वर्क लेट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मजबूरी में हमें वर्क कुछ भी लेट करना पड़ेगा। अच्छा ये होगा, यहाँ साइड में लिख लेते हैं कि आप वर्क को 1 लेट कर लो। ठीक है जी। अगर वर्क 1 है, इस एक काम को दोनों मिलकर करते हैं एक्स डेज में, तो 1/x करेंगे तो ए और बी का स्पीड बन जाएगा वर्क ओवर टाइम करके। इसी तरीके से एक काम को यदि ए अकेला बनाता है तो x + 8 डेज लेता है, तो यहां से बच्चे आप ए का स्पीड निकाल सकते हो 1/x + 8। सिमिलरली आप बी का स्पीड भी बता सकते हो 1/x + 9/2। समझ गए जी। अच्छा ये ए का स्पीड आ गया, ये बी का स्पीड आ गया, दोनों स्पीड्स को जोड़ दूंगा तो किसकी स्पीड आ जाएगी? दोनों की स्पीड आ जाएगी। दोनों की स्पीड के बारे में हम बोल सकते हैं कि दोनों की स्पीड जो है वो 1/x है। मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाई हुई है आपको। ठीक है जी। अब देखो बच्चे, ये एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक बनेगा, सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स की जो रूट्स आएंगे, जो वैल्यूज आएंगी, वहां से एक एक्स जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है। तो काम थोड़ा बच्चे यहाँ पे मुश्किल होगा, तो इसके अब 2 तरीके बताता हूँ। देखो एक तरीका तो ये है कि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, सिंप्लीफाई करोगे क्वाड्रेटिक बनेगा, फैक्टराइज करोगे फिर एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है जी। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका दूसरा तरीका ये है बच्चे, इस टाइप के रिलेशन से आप याद रखोगे 1/x + a प्लस 1/x + b। अगर ये 1/x के इक्विवेलेंट है तो यहां से जो x का वैल्यू निकलेगा वो ऑलवेज बराबर होगा किसके? a × b, स्क्वायर रूट ऑफ a × b। समझ गए? अब ये रिजल्ट बना कहां से बच्चे? अगर ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो यहां से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो √ab ही निकलेगा। समझ गए? तो अच्छा ये होगा बच्चे, इस टाइप के सवालों को, इस टाइप की इक्वेशन को रट लिया जाए कि यहां से जो x का वैल्यू निकलेगा वो √ab निकलेगा। ठीक है जी। तो √ab, हाँ ध्यान ये रखना है बच्चे, हर जगह प्लस का साइन होना चाहिए, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। अगर साइन चेंज हुए, माइनस का साइन हुआ तो x बराबर √ab रिजल्ट नहीं होगा,
उस केस में क्या करना होगा, फैक्टराइज ही करना होगा, या फिर आप ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां तो आप डायरेक्ट ये शॉर्टकट लगा लो, x बराबर अंडर रूट ए बी। तो a है बच्चे 8, b है 9/2, 8/2 4, 9 4 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, 6 आ गया, 6 आ गया। x क्या था, दोनों मिलकर जिस काम की बात हो रही है उस काम को यदि दोनों मिलकर करते तो 6 डेज लगते। आया समझ की नहीं आया बच्चे? तो ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ कुछ टाइप्स आपको ध्यान भी रखने हैं, याद भी रखने हैं। चलो जी बच्चे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट से बच्चे आप स्टेटमेंट देखो, क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है। One man, 3 women and 4 boys can do a piece of work in 96 hours. 2 men and 8 boys can do it in 80 hours. 2 men and 3 women can do it in 120 hours. 5 men and 12 boys can do in 5 आदमी और 12 लड़कों से 12 बॉयज से हमने ये काम करवाना है, तो कुल कितने घंटे लगेंगे। ध्यान देना बच्चे, पहले तो हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। 1 man प्लस 3 women प्लस 4 बॉयज मिलकर किसी काम को 96 आवर्स में कर सकते हैं। 2 men एंड 8 बॉयज मिलकर सेम काम को 80 आवर्स में कर सकते हैं। 2 men एंड 3 women मिलकर सेम काम को 120 आवर्स में कर सकते हैं। अब देखो बच्चे, मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हुए हैं। इस वाले क्वेश्चन में अगर आप एलसीएम वाला तरीका रखोगे तो काम आसान रहेगा। आप वर्क लेट कर लो, इनका एलसीएम वर्क हम लेट कर लेते हैं बच्चे 480। ठीक है जी, ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 6 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा। तो इनकी स्पीड आ गई, किसकी स्पीड आई है, 5 किसकी स्पीड है, 1 man 3 women एंड 4 बॉयज का स्पीड 5 है। 2 men एंड 8 बॉयज का स्पीड 6 है। 2 men एंड 3 women का स्पीड बच्चे 4 है। ठीक है जी, अब ये 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स हैं। तीनों को एक दूसरे के साथ अगर सोल्व कर दिया जाए तो यहां से एम, डब्ल्यू और बॉय निकाला जा सकता है, मतलब इनकी स्पीड निकाली जा सकती है। ठीक है जी, अब ध्यान दो बच्चे, हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है, लेकिन थोड़ा सोच समझकर ध्यान दो बच्चे। अगर पहली वाली इक्वेशन को, ये पहली वाली जो इक्वेशन है 1 man 3 women एंड 4 बॉयज जिनका स्पीड 5 है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, चलो नीचे लिख लेते हैं। पहली वाली इक्वेशन को अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो बनेगा 2m प्लस 6w प्लस 8 बॉयज। तो इनका स्पीड भी क्या हो जाएगा, इनका स्पीड 5 था तो दुगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। क्योंकि ग्रुप को अगर डबल कर रहा हूं तो स्पीड भी डबल हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये दूसरी जो पहली वाली इक्वेशन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी वाली इक्वेशन को बच्चे इसके साथ हम सॉल्व करेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन को ऐसे ही रखो। दूसरे वाले जो ग्रुप है उसकी स्पीड कितनी दी हुई है, 6। तो अगर इसमें से ये चीज घटा दी जाए तो 2m से 2m कट जाएगा, 8 बॉयज से 8 बॉयज कट जाएगा, और यहाँ पे 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4। मतलब 6 वुमेन का जो स्पीड है वो बन जाएगा 4। अगर 6 औरतों का स्पीड 4 है तो यहां से बच्चे एक औरत का स्पीड निकाला जा सकता है, क्या बनेगा, 4/6 मतलब 2/3। ठीक है जी, तो 6 वुमेन का स्पीड 4 तो एक वुमेन का स्पीड 2/3 बन गया। इतना क्लियर बच्चे? अच्छा अब ध्यान दो, अगर ये वाली स्पीड जो है, जो मैंने निकाला है 1 वुमन का स्पीड, अगर तीसरी वाली इक्वेशन जो थी, कौन सी वाली वाला, ये वाली बच्चे, 2 men एंड 3 women का जो स्पीड है वो 4 है, अगर इसमें पुट कर दी जाए W की वैल्यू, जो कि मैं निकाल चुका हूं 2/3 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2/3 रखूंगा W की जगह तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 उस साइड 4 है, RHS वाली साइड 4 है, तो ये दो जो है वहां जाके 4 से घटेगा तो 2 रह जाएगा। मतलब ये हुआ कि 2m 2 के बराबर, तो m किसके बराबर, 1 के बराबर, तो एक आदमी का स्पीड भी आ गया। ये भी समझ आ गया। अब रह गया जी एक बॉय का स्पीड, तो ध्यान देना बच्चे, अब एक बॉय का स्पीड जहां मर्जी से निकालो, वैसे आसान कहां से रहेगा, दूसरी वाली इक्वेशन से। तो एक आदमी का स्पीड एक हम निकाल चुके हैं, इस m की जगह आप रख देंगे 1, तो 2 इंटू 1 2, किसके बराबर है बच्चे, 6। 6 से 2 आप माइनस कर दोगे 4 आ जाएगा, मतलब 8 बॉयज, दूसरी वाली में पुट कर रहा हूं मैं, तो यहां से आ जाएगा 8 बॉयज इज इक्वल्स टू 4, तो बॉय इज इक्वल्स टू हाफ। तो एक लड़के का, एक बॉय का जो स्पीड आया कितना आया, 1/2 यूनिट्स पर डे। ये भी समझ गए।
वर्क आ चुका है, स्पीड्स आ चुकी हैं, अब काम करवाना किससे है उस पर ध्यान देते हैं हम। काम हमने करवाना है किस ग्रुप से, 5 men एंड 12 boys से। वर्क कौन सा करवाना है, 480। करवाना किससे, करवाना बच्चे इस ग्रुप से, 5 men एंड 12 boys से। तो इस ग्रुप की स्पीड से डिवाइड करोगे। अब इस ग्रुप का स्पीड क्या बनेगा, देखो एक आदमी का स्पीड एक है, यहाँ 5 आदमी है तो 5 आदमियों का स्पीड बन जाएगा जी 5, प्लस 12 बॉयज, एक बॉय का स्पीड हाफ है तो 12 बॉयज का स्पीड हो जाएगा जी 6। तो ये बनेगा बच्चे 480/11 डेज। ये होगा जी आपका आंसर, 480/11 डेज। तो यहाँ पे बच्चे मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये बनेगा 9 12 429 प्लस 1 430। ये नहीं बन, पहला ऑप्शन नहीं बनेगा। 3 7 4 7। हाँ जी बच्चे, सी ऑप्शन आंसर है। कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, सी ऑप्शन, 43 and 7/11 आवर्स। समझ गए। 480/11 को अगर आप नेक्स्ट फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो सी ऑप्शन आंसर बनेगा। ठीक है जी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, लेकिन है आसान। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 25 men can make 120 chairs in 10 days. How many chairs can be made by 35 men in 15 days? अच्छा बच्चे देखो, सेम डिनोमिनेशन वाले क्वेश्चंस मैंने आपको करवा रखे हैं, लेकिन वहां पे था सेम वर्क। अब यहाँ पे सेम वर्क नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 25 आदमी 10 दिनों में 120 कुर्सियां बनाते। ठीक है। हाउ मेनी चेयर्स कैन बी मेड बाई 35 men इन 15 डेज। तो बच्चे इस वाले सवाल में अब ये आपने टाइप ध्यान रखना है, इस टाइप के सवाल भी बहुत बनते होते हैं। कोई फॉर्मूला वगैरह हमने रटना नहीं है, हमने बस एक ही फंडा रखना है, एक ही तरीका रखना है, कॉन्सेप्ट रखना है। फॉर्मूला वही है, कौन सा, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया हुआ था, क्या, कि वर्क निकालने के लिए आप क्या करोगे, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है जी। और सेम डिनोमिनेशन वाले क्वेश्चंस मैं भी आपको बता चुका हूं कि एक आदमी का स्पीड आप एक लेके चलेंगे। तो अगर मुझे इस ग्रुप का वर्क निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, 25 गुणा 10 करके। और अगर मुझे इस ग्रुप का वर्क निकालना है तो ये निकलेगा 35 × 15 करके। ठीक है जी। अब ध्यान देने वाली बात यह है बच्चे कि यहाँ पे अगर लिखा होता कि दोनों वर्क सेम है तो मैं इक्वेट कर देता। ठीक है जी। लेकिन बच्चे यहाँ इक्वेट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वर्क जो है, जो ये काम कर रहे हैं वो अलग अलग है। पहले वाला ग्रुप बना रहा है 120 कुर्सियां, दूसरे वाला ग्रुप बना रहा है एक्स कुर्सियां, एक्स चेयर्स। ठीक है जी। तो क्वांटिटी ऑफ वर्क जो है बच्चे अलग अलग है। तो क्वांटिटी ऑफ वर्क जब अलग अलग हो तो आपने करना क्या है, ये वर्क वन, ये वर्क टू, अगर दोनों को डिवाइड कर दिया जाए तो वर्क वन वर्क टू का रेशियो आ जाएगा। मतलब दोनों ग्रुप्स ने जो काम किया उन ग्रुप्स का जो काम है उनका रेशियो आ गया। क्या इसी रेशियो को मैं यहां से नहीं निकाल सकता 120/x करके। तो बच्चे करना क्या है, जब क्वांटिटी ऑफ वर्क अलग अलग हो तो वर्क के रेशियो इक्वेट कर दोगे आप। समझ गए। वर्क बराबर नहीं रखना है, वर्क बराबर नहीं है, यहाँ पे वर्क अलग अलग है। तो जब क्वांटिटी ऑफ वर्क अलग अलग हो तो वर्क के रेशियोज कंपेयर करोगे, वर्क के रेशियोज का बराबर रखोगे। तो देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके फटाफट क्या बनता है, देखो जी। 5 5 25, 5 3 15। ठीक जी। 0 से 0 काट लो बच्चे इसको। 5 × 5 535। और कुछ बचा नहीं। 21 21 × 12। तो x इज इक्वल टू 21 × 12। क्या आंसर होगा बच्चे, 252। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया। छोटे छोटे एग्जाम्स में बच्चे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। करना क्या है, फिर से एक बार सुन लो। जब क्वांटिटी ऑफ वर्क अलग अलग हो तो वर्क के रेशियोज कंपेयर करोगे, वर्क के रेशियोज को बराबर रखोगे आप। ठीक है जी। वहां से जो भी चीज मिसिंग है वो आ जाएगा। चलो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सेम टाइप का सवाल। 12 men can make 80 tables in 20 days। 12 आदमी 20 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 80 टेबल बनाते हैं। इन हाउ मेनी डेज 30 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 120 टेबल बनाएंगे। ये पहले ग्रुप का काम आ गया, दूसरे ग्रुप का काम आ गया, दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो वर्क का रेशियो आ जाएगा। यही रेशियो मैं यहां से बता सकता हूं, पहले वाला ग्रुप जो है 80 टेबल बना रहा है,
दूसरे वाला ग्रुप 120 टेबल बना रहा है, तो वर्क के रेशियोज बराबर रखने हैं आपने, समझ गए जी। 42 टाइम्स 43 टाइम्स 6 6 टू जा 12, जीरो से जीरो काट दो, और कट रहा है, हाँ जी 3 से 3 काट दो बच्चे, इस 2 से ये 2 काट दो, तो x इज इक्वल्स टू 16 डेज, x इज इक्वल्स टू 16, ए ऑप्शन आंसर। ठीक, आया समझ। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 5 men can prepare 150 toys in 5 days working 6 hours a day, सेम टाइप का क्वेश्चन बच्चे। 5 into 5 men 5 days 6 hours a day, और दूसरा ग्रुप दिया हुआ है 10 boys। अच्छा अब यहाँ पे एक दिक्कत है, सेम डिनोमिनेशन नहीं है ये, देखो जरा, लेकिन हम इसको सेम डिनोमिनेशन बना सकते हैं। कैसे बनाना है ध्यान देना बच्चे। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है अ मैन वर्क्स थ्राइस एज अ बॉय, मतलब एक आदमी का जो स्पीड है वो बॉय की स्पीड का 3 गुना है, मतलब आदमी की स्पीड की जगह मैं 3 भी रख सकता हूँ। यहाँ पे कितने आदमी दिए हुए हैं, 5 मैन दिए हुए हैं, ठीक है। एक आदमी जो है 3 बॉयज के बराबर, तो 5 मैन जो है वो किसके बराबर होंगे बच्चे, 15 बॉयज के बराबर होंगे। तो मैं 5 मैन की जगह पर 5 मैन की जगह पर 15 बॉयज रख सकता हूं, तो यहाँ पे 15 बॉय रख लेते हैं। अब बन गया ये सेम डिनोमिनेशन, कैसे, 15 boys can prepare 150 toys in 5 days working 6 hours a day. In how many days, in how many hours 10 boys can prepare 200 toys in 10 days. If a man works twice as fast as a boy, तो इस क्वेश्चन को हमने बदल लिया, पूरे पूरे क्वेश्चन को हमने बना लिया बॉयज, ठीक है। तो पहले वाला ग्रुप 15 boys 5 days वर्किंग 6 hours a day, दूसरे वाला ग्रुप 10 boys 10 days वर्किंग x hours a day। ये वर्क 1 या वर्क 2 दोनों को डिवाइड करके रेशियो आ गया। यही रेशियो मैं यहां से भी बता सकता हूं, पहले वाला ग्रुप जो है वो 150 टॉयज बना रहा है, दूसरे वाला ग्रुप जो है 200 टॉयज बना रहा है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। 53 टाइम्स 54 टाइम्स 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ गया जी 6, वर्किंग 6 आवर्स अ डे, ए ऑप्शन आंसर। ठीक है बच्चे, वर्क के रेशियोज इक्वेट करने हैं, कंपेयर करने हैं, बस और कुछ नहीं। कब, जब वर्क की क्वांटिटीज अलग अलग हो तब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट देखो जी क्या लिखा हुआ है। 8 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 8 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल 18 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर ब्रॉड एंड 2 मीटर हाई इन 10 डेज। अच्छा बच्चे, अब मान लो जो वॉल है वो क्यूबोइडल फॉर्म में होगी, तो जो क्यूबॉइड है, जो वॉल है, उसकी लेंथ दी हुई है 18 मीटर, ब्रेड्थ दी हुई है 2 मीटर, और हाइट दी हुई है 12 मीटर। तो एल बी एच करके हम यहाँ पे इस वाले सवाल में एल इंटू बी इंटू एच करके वर्क निकालेंगे। तो पहले वाला ग्रुप है जिसमें 8 वर्कर्स हैं और 10 डेज वर्किंग 9 आवर्स अ डे, इस वाले ग्रुप का वर्क होगा एल इंटू बी इंटू एच। अब आ जाओ दूसरे ग्रुप के ऊपर, फाइंड हाउ मेनी वर्कर्स, मान लो एक्स वर्कर्स 8 days वर्किंग 6 आवर्स अ डे, ये दीवार बनाते हैं जो कि 32 मीटर लॉन्ग है, 3 मीटर ब्रॉड है, 9 मीटर हाई है। ठीक है जी, वर्क के रेशियोज इक्वेट करने हैं बस। ठीक है जी, फटाफट से सॉल्व करो बच्चे। 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया, इसके बाद 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 4 8 जा 32, 2 4, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 2 टाइम चला गया बच्चे, ये 6 6 5 जा 30, तो x इज इक्वल्स टू 30, 30 वर्कर्स, सी ऑप्शन आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो x आया, जो नंबर ऑफ वर्कर्स आए, दूसरा जो ग्रुप था उसमें नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 30 हैं। किया कुछ नहीं बच्चे, तरीका हमने वही लगाया, वर्क के रेशियोज हमने इक्वेट कर लिए बस। क्वेश्चन नंबर 9, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया, देखो ध्यान से स्टेटमेंट समझो पहले।
A group of men decided to do a job in 4 days. Group of men, मान लेते हैं बच्चे x बंदे हैं, x आदमी प्लान करते हैं, डिसाइड करते हैं कि काम वो 4 दिन में खत्म करेंगे, तो 4 into x करके हम वर्क निकाल सकते हैं। तो वर्क हमने मान लिया 4x। बट सिंस 20 men dropped out every day, the job completed at the end of the 7th day। यदि बोल क्या रहा है, यदि 20 आदमी रोज निकलते जाएं तो इस तरीके से अगर काम हो तो काम जो है 7 दिनों में खत्म होगा। हाउ मेनी मैन वर देयर एट द बिगिनिंग, शुरुआत में कितने आदमी थे? तो ध्यान दो बच्चे, शुरुआत में इतने आदमियों ने काम किया, दूसरे दिन 20 आदमी चले गए, ठीक है जी, तीसरे दिन 20 आदमी और चले गए, फिर 20 आदमी और चले गए, फिर 20 आदमी और चले गए, 20 आदमी और चले गए, फिर 20 आदमी और चले गए, ठीक है जी। क्योंकि फर्स्ट डे में इतना काम हुआ, सेकंड डे में इतना काम हुआ, थर्ड डे इतना, फोर्थ इतना, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, तो 7 दिनों में कुल कितना काम हुआ, इन सबको प्लस कर दो। ये तो क्वेश्चन ही आसान है, ठीक। तो 7 दिनों में काम हुआ x प्लस एक्स, कितने x हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7x हो गए, 20, 60, 120, 200, 300 और 420, -420 आ जाएगा। ये आ गया बच्चा हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है जो कि 4x है। इसको फटाफट सोल्व करो, क्या आ जाएगा जी, 3x बराबर है 420, तो x बराबर है 140। तो शुरुआत में कितने आदमी थे बच्चे, 140। ठीक, आया समझ? चलो ये क्वेश्चन तो बच्चे आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 1600 काम आ गया, 40 गुना 40 करके। काम हो कैसे रहा है, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट एट द एंड ऑफ एवरी 10th डे, each 10th day 5 men left the job, the work would have been completed in। बच्चे शुरुआत में 40 आदमियों ने काम शुरू किया, ठीक है, 10 दिन तक किया, 400 काम हो गया। अब वो बोल क्या रहा है, हर 10 दिन के बाद 5-5 आदमी छोड़ गए, तो अगले 10 दिनों में 35 आदमी काम करेंगे, अगले 10 दिनों में, इससे अगले 10 दिनों में 30 आदमी काम करेंगे, इससे अगले 30 दिनों में 25 आदमी काम करेंगे, इससे अगले 10 दिनों में 20 आदमी काम करेंगे। फटाफट से हम चेक कर लेते हैं कि काम हुआ कितना। यहाँ 350 हो गया, यहाँ 300 हो गया, यहाँ पे 250 हो गया और यहाँ पे 200 हो गया। फटाफट इनका टोटल करते हैं, कितना बनता है ये, 50, 50, 100, 600, 900, 1200, 1400, 1600, एक मिनट बच्चे, 400, 350, 300, 250, 200, 700, 1000, 1200, 1400, 1500। तो बच्चे यहाँ तक कितना काम हुआ है, यहाँ तक 1500 काम हुआ है। काम हमने करवाना कितना है, 1600। तो अभी भी वर्क रह गया है, लेकिन करवाना किससे है, अब 5 आदमी और चले गए तो 15 आदमी करेंगे। लेकिन 15 आदमी इस काम को 10 दिन में नहीं करेंगे, क्योंकि 10 दिन काम करेंगे तो काम 150 हो जाएगा, जो कि हमारे 1600 जो हमने काम करवाना है उससे एक्सीड कर जाएगा, मतलब 1650 हो जाएगा। यहां से हमें यह समझ आया बच्चे कि इन 15 बंदों से हमने 10 दिन काम नहीं करवाना। क्यों? क्योंकि हमने इनसे काम जो करवाना है वो 150 नहीं करवाना, 100 ही रह गया है, 100 ही करवाना है। तो बचे हुए 15 आदमी जो है इस 100 काम को करेंगे कितने दिनों में, 100/15 डेज में, ठीक है जी, या फिर 20/3 डेज में, 20/3 डेज में। यहाँ पे काम कितना कंप्लीट हो गया, 1600, कितने डेज लगे, 10 10 10 10 10 50 और 20/3 दिन और, तो 50 प्लस 20/3 को हम लिख सकते हैं 6 एंड 2/3, मतलब 56 एंड 2/3 डेज। इतने दिन लगे पूरा 1600 काम खत्म होने में, मतलब ए ऑप्शन आंसर। ठीक है, ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 3 men 4 women and 6 children can complete a work in 7 days। 3 आदमी, 4 औरतें और 6 बच्चे किसी काम को कंप्लीट कर सकते हैं 7 दिनों में। तो ग्रुप को डे से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, वर्क आ गया। ठीक है,
अब आगे इनकी स्पीड्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? अ वुमन डज डबल द वर्क अ मैन डज एंड अ चाइल्ड डज हाफ द वर्क अ मैन डज। एक काम करते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, तो आदमी का स्पीड हो जाएगा वुमन का हाफ। यही ना लिखा हुआ है, अ वुमन डज डबल द वर्क। अगर आदमी 3 कर रहा है तो वुमन, एक वुमन 6 कर रही है, ठीक है जी। और अ चाइल्ड डज हाफ ऑफ द वर्क, अ चाइल्ड डज हाफ द वर्क अ मैन डज। तो इसका हो जाएगा 3 का हाफ 1.5। एक काम करते हैं, पॉइंट खत्म ही कर लेते हैं, 2 से गुना कर लो, ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है जी। या फिर इसको और काट लो बच्चे, 3 1 3 4 3 2, 2:4:1 मान सकते हैं, ठीक है जी। अब ये स्पीड्स आ गई, यही स्पीड्स हम यहाँ पुट कर देते हैं। एक आदमी का स्पीड हमने निकाला है 2, यहाँ 3 आदमी है 6 हो जाएगा। एक वुमन का स्पीड हमने 4 निकाला है, यहाँ 4 है तो 4 चौका 16। एक बच्चे का स्पीड 1 है तो यहाँ 6 है तो 6 आ जाएगा, गुणा 7। तो ये बन गया बच्चे कितना, 16 6 22 28, 28 × 7। तो वर्क आ गया जी 28 × 7, आपको समझ आ गया होगा। अब ये वर्क हमने करवाना कैसे, हाउ मेनी वुमेन अलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 7 days। टाइम इज इक्वल्स टू वर्क, जो कि हमने करवाना है 28 × 7। किससे करवाना है, कितनी वुमेन से करवाना है, मान लेते हैं एक्स वुमेन से करवाना है। और एक वुमेन का स्पीड है 4, तो एक्स वुमेन का स्पीड 4x हो जाएगा। तो वर्क ओवर स्पीड बराबर है टाइम। तो सोल्व कर लो उसको, 7 से 7 कट गया, 28/4 7। तो x का वैल्यू भी यहां से क्या निकल कर आया, 7। तो बचा हुआ काम, सॉरी, जो काम जो टोटल था उसको हमने करवाना है 4x वुमेन से, जहां से x का जो वैल्यू आया, मतलब जो वुमेन आई वो कितनी आई, 7। समझ गए? चलो, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, 12 men or 15 women or 18 boys can do a piece of work in 15 days, working 8 hours each, 15 days of 8 hours each. Find how many men assisted by 5 women and 6 boys will finish the same work in 16 days of 9 hours each। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, देखो 12 आदमी इतने घंटे पूरा काम कंप्लीट कर सकते हैं, 15 वुमेन इतने घंटे में, उसके बाद 18 बॉयज इतने घंटे में काम कंप्लीट कर सकते हैं। वर्क लेट कर लो, वर्क 15 × 8 आ गया, तो 12 आदमियों का स्पीड बन गया 1, 15 औरतों का स्पीड बन गया 1, और 18 लड़कों का स्पीड भी बन गया 1। ठीक है, कितना समझ गए? अच्छा, अब बोला ये जा रहा है कि ये पूरा काम हमने करवाना है किससे, हाउ मेनी मैन, मान लो एक्स मैन है, प्लस 5 वुमेन एंड 6 बॉयज से हमने ये काम करवाना है, ताकि काम जो है इतने घंटों में खत्म हो जाए, 16 दिन ऑफ 16 डेज ऑफ 9 आवर्स ईच। ठीक है जी। तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो वर्क आ गया, और जो वर्क हमने करवाना है वो है 15 × 8। इक्वेट कर दिया, तो 8 2 जा 16, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 5 बच गया यहाँ पे। अच्छा, और ये स्पीड्स, यहाँ पे एक्स मैन है, 12 आदमी का स्पीड 1 है, तो एक आदमी का स्पीड 1/12, तो एक्स आदमी का स्पीड x/12। 15 वुमेन का स्पीड 1 है, तो 5 वुमेन का स्पीड जो होगा वो 1/3 हो जाएगा। 18 बॉयज का स्पीड 1 है, तो 6 बॉयज का स्पीड क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इंटू 6 इज इक्वल टू 5। फटाफट से बच्चे एक क्वेश्चन सॉल्व करो, यहाँ से x आ जाएगा, देखो जी क्या आ रहा है, 6 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यह आ जाएगा x/2 +2 मतलब 4 आ गया, इक्वल्स टू 5। 4 वहां माइनस हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर है 2। x किसके बराबर आ गया, 2। यहाँ पे कितने आदमी थे पूछे, ये पूछा जा रहा था, मतलब x का वैल्यू पूछा जा रहा था, तो x का वैल्यू आ गया जी 2 में। ठीक है बच्चे, समझ आया? तो धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो उम्मीद है जो चीजें करवाई जा रही है वो समझ आ रही होंगी। अगर अभी भी कहीं दिक्कत आपको लग रही है तो ये लेक्चर आप एक बार फिर से देखें, चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो गया बच्चे 12th क्वेश्चन। चलो, तो आज की क्लास में थे बच्चे 12 क्वेश्चन। अगली क्लास में मिलेंगे हम नए क्वेश्चंस के साथ। बच्चे जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं, जो भी क्लासेस करवाई जा रही हैं, उन लेक्चर्स को, क्लासेस को आपने ध्यान से देखना है।
अगर दिक्कत आ रही है तो आप क्या करेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक जितनी भी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं वो आप एक क्रम से देखेंगे। फर्स्ट देखो 4 लेक्चर पहले हो चुके हैं, आज है 5th लेक्चर। पहले लेक्चर देखोगे, दूसरा देखोगे, फिर तीसरा देखोगे, फिर चौथा देखोगे, फिर पांचवा देखोगे, आज वाला लेक्चर। फिर चीजें आपको अच्छे से समझ आने लगेंगी। ठीक है जी। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।